हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। जब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में तो दो तीन बातें आती है कि मेमोरी को कैसे हम जानते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था मेमोरी मैनेजमेंट के एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है पॉइंटर। और पॉइंटर के बाद आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इसका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। अब इससे पहले हम मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तीन शब्द है, ये शब्द है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं डिस्कशन करना मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। तो अब तक हम अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, कोई तो सिंगल मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं इंट नंबर इक्वल्स टू 20। ये एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैसा हमने किया, स्टैटिक किया कि पहले ही हमने एक मेमोरी ब्लॉक बना लिया और उस मेमोरी ब्लॉक का नाम नम रख दिया और इसमें वैल्यू 20 रख दिया। या फिर हम क्या कर रहे थे, हम ऐसा कर रहे थे इंट नंबर्स और जितने भी साइज का हम बनाना चाहते थे 5 और कोई तो 5 वैल्यू हम इसमें स्टोर कर देते थे, कोई भी 5 वैल्यू हम इसमें स्टोर कर देते थे, ठीक ना। ऐसे इस केस में क्या होता था कि एक मेमोरी लोकेशन बन जाता था और जितने साइज का बनाते थे उतने साइज का एक मेमोरी फिक्स हो जाती थी कि 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, टोटल 5 वैल्यू। और जो वैल्यू हमने इस पर इंसर्ट करना चाहते थे वो इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट हो जाते थे। ये दोनों ही प्रक्रिया, चाहे तो हम सिंगल मेमोरी ले रहे हैं वेरिएबल के लिए या फिर कोई तो हम एरे ले रहे हैं एन साइज का, वो एन साइज जैसे यहाँ 5 है पहले ही फिक्स हो रहा है। तो इन दोनों में एक दिक्कत थी कि अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और मेमोरी हमने 5 लिया और अगला डाटा हमारे पास 6 आ रहा है, तो ऐसे में मेमोरी आउट ऑफ रूम जा रहा था, मेमोरी इनसफिशियंट पड़ रही थी। या हमने 5 साइज का लिया और हमारा डाटा तो 2 और 3 साइज का आ रहा है, तो 2 मेमोरी ब्लॉक बेकार जा रहा था। तो इन सब को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब ऐसा मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कितना बनेगा, कितने साइज का वो मेमोरी लेगा। ये सारे डिसीजन रन टाइम पे होगा, उस हिसाब से प्रोग्राम को उतने मेमोरी कंपाइलर एलोकेट करके देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में होता क्या है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में एलोकेट मेमोरी इज डन एट द टाइम ऑफ रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस समय उसे मेमोरी दी जाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इट हैज आल्सो द फैसिलिटी टू इंक्रीज डिक्रीज द मेमोरी क्वांटिटी allocated and also can be release free memory as whenever it's not required or used। कि हमें जब जरूरत होती है तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी मिल जाती है, नहीं जरूरत रहती है फ्री हो जाती है। अच्छा, एक और बात है कि रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी कैन आल्सो बी डन व्हेन रिक्वायर्ड, कि द्वारा भी हम रीएलोकेट कर सकते हैं। तो मेमोरी एलोकेशन में, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में 3 तरीके की बात होता है, मेलॉक, कैलॉक एंड रीएलोक। रीएलोकेशन के बारे में बात भी होती है। सो इट इज मोर एडवेंचरस, मेमोरी कैन बी मैनेज इफिशिएंटली। सो अच्छे से मेमोरी मैनेज करने के लिए ही हम यूज करते हैं अपना डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बोलता है किसको, मेलॉक को। और ये आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है कि मेलॉक क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 3 तरीके का फंक्शन होता है, मेलॉक, कैलॉक एंड रीएलॉक। दीज 3 फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट मेमोरी। ये 3 ही फंक्शन है सी में मेमोरी को मैनिपुलेट करने के लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। दीज आर कॉमनली अवेलेबल इन stdlib लाइव। एक हमारा लाइब्रेरी फाइल है stdlib,
उसके अंदर ये 3 अवेलेबल है, std lib के अंदर ये अवेलेबल है। इसके 3 फंक्शन है, केलॉग, मेलॉक, केलॉक, रिलॉक और फ्री। फ्री मेमोरी को फ्री करने के लिए, मेलॉक मेमोरी एलोकेशन, केलॉक मेमोरी एलोकेशन, रिलॉक रिसाइज ऑफ मेमोरी और फ्री टू फ्री द मेमोरी। इसके सिंटैक्सेस ऐसे हैं कि जब हम मेलॉक लिखते हैं तो मेलॉक नंबर इनटू साइज ऑफ इंट, इसके तरीके से अभी चीजें और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बताऊंगा कि इसके वजह से क्या होता है और इसके वजह से क्या होता है। केलॉक में लिखते हैं नंबर कॉमा साइज ऑफ इंट, मतलब जिस साइज का होगा। रिलॉक में जो प्रीवियस एलोकेटेड पॉइंटर है और कितने साइज का चाहिए वो, और फ्री में तो उसी पॉइंटर को हम डाल के फ्री करते हैं। अभी हम इन सबको डिटेल में हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेलॉक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, ये क्वेश्चन रहते ही है एग्जाम में। और जो बच्चे डेटा स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन बिना मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का नहीं होता है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी आप हैक कर रहे हैं, लीड कोड कुछ भी कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज सी प्लस प्लस है, तो आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेलॉक का बात रहेगा ही रहेगा। चलिए अब आते हैं मेलॉक में। मेलॉक फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी स्पेस, एलोकेट स्पेस इन मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। रन टाइम पे होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मेलॉक डज नॉट इनिशियलाइज, मार्क दिस, डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी लोकेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। कि आप अगर कोई भी मेमोरी एलोकेट किए हैं मेलॉक से और उसको अगर वैल्यू नहीं दिए हैं तो वो कोई अपने आप से वैल्यू नहीं उठाएगा, वो क्या कर देगा, गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देगा। मेलॉक फंक्शन रिटर्न नल पॉइंटर इफ कुड नॉट बी एबल टू एलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी। अगर आप मेलॉक से कोई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा है कंपाइलर, तो वो वहां नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। अगर आप मेलॉक फंक्शन यूज कर रहे हैं और अगर वो कुड नॉट एबल टू एलोकेट रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, कि जितना मेमोरी आप मांग रहे हैं उतना नहीं दे पा रहा कंपाइलर, तो उस समय वो नल पॉइंटर आपको देगा। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं आईडी में और हम देखते हैं एक प्रोग्राम इसका मेलॉक का। ठीक है, मेलॉक डॉट सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट मेलॉक, std lib, perfect, int main, ओके। ठीक है, एक हमारे पास ये प्रोग्राम बन के आया है, ऑल्दो मैंने कोपायलट से जनरेट करवाया है ताकि वीडियो का लेंथ छोटा रहे। मैं आपको इसी प्रोग्राम को मैं आपको समझा देता हूं। एक n और एक i लिया, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स के लिए आप चाहते हैं, ये जो n लिए हैं उसी n साइज का हम बनाएंगे। यहां देखिए एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए सिंटैक्स लिखा गया है। जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको हम समझते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड में है, जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो असाइन होगा कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक इंटीजर का पॉइंटर है जिसका नाम ARR है। ठीक है, उसके अंदर n जो हमने साइज इनपुट किया, सपोज हमने यहाँ इनपुट साइज किया 5, तो यहाँ 5 इंटू साइज ऑफ इंट, n कैसा है, इंटीजर टाइप का है, और इंट कितने लेता है, तो इंट लेता है 4 बाइट। तो यहाँ 5 इंटू 4, सॉरी 4 विच इज 20 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट होगा। क्या होगा, 20 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा। और ये मेलॉक जो 20 बाइट एलोकेट किया वो किसमें फिर रिटर्न होगा, तो इसको हम दोबारा कास्ट करते हैं, इसको कहते हैं कास्ट करना, इंट पॉइंटर में कास्ट करके इसमें हम असाइन कर रहे हैं। अब इस मेमोरी एड्रेस ARR के पास एक 20 बाइट्स का मेमोरी लोकेशन है। अब इसको चेक करते हैं कि मेमोरी एलोकेट हुआ है सक्सेसफुल या नहीं। तो कहते हैं इफ ARR इक्वल्स टू नल, अगर नल है
तो मेमोरी एलोकेशन फेल और प्रोग्राम यहीं से एग्जिट कर जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम वैल्यू इनपुट करेंगे। उसके लिए हम 5 इनपुट वैल्यू के लिए हमने फिर से एक लूप ले लिया फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, और इसके नीचे हम स्कैनफ ले लिए %d और एड्रेस ऑफ ARRI, मतलब इसी पॉइंटर पे था वो हमारा, उसी के अंदर पहली वैल्यू पहले की लोकेशन के लिए, दूसरी वैल्यू दूसरी लोकेशन, ऐसे कोई 5 वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर हमने यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या इनपुट किया है, उसको प्रिंट करने के लिए देख रहे हैं। प्रिंट करने के लिए भी हमने सिंपल एक मैसेज कर दिया इंटर्ड वैल्यू और फिर से लूप लगा दिया और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, और हर एक बार एक /n न्यू लाइन के लिए। जब सारा काम हो जाए तो इसे हमें फ्री करना होता है। यहाँ पॉइंटर को हम फ्री कर रहे हैं, अब कोई सा भी काम नहीं। अगर इसको हम फ्री नहीं करते हैं तो हैप्पी रहता है, प्रोग्राम हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो जो आप पॉइंटर बना रहे होते हैं तो आपको खुद से ही इसको रिमूव करना होता है। तो ये अभी जितना भी हम रन टाइम में देंगे, अगर हम 5 देंगे तो 5 बनेगा, 50 देंगे तो 50 बनेगा। अब हमारा पहले जैसा कोई स्टैटिक नहीं रहा कि इंटीजर को हम अगर हम कोई एरे बना रहे हैं तो फिक्स है भाई उस साइज का। अब ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है, इसी के लिए हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब हम चलते हैं टर्मिनल पे और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ठीक है, व्यू टर्मिनल, जीसीसी क्या टर्मिनल, व्हाई नॉट क्लोज टर्मिनल, व्यू टर्मिनल, जीसीसी। मैं रनर का यूज कर लेता हूँ, अपने आप कोड पे आ जाएगा। आ गया, बिल्ड सक्सेसफुल। रन द कोड। मुझे आईडी फिर से रीओपन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बीच में चेंज किया था। मैं 1 मिनट में फिर से VS कोड ओपन कर लेता हूँ, सो दैट कि मैंने एक अपडेट किया था उसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा होगा, क्योंकि आज सेम आईडी मैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज करता हूँ। तो आई होप यस, so now it's running fine. CD dynamic memory allocation, GCC malloc डॉट सी और a.exe बन के आ गया। हमने बोला 5, अब 5 साइज का कुछ भी हम डाल लेंगे, 40, 20, 30, 10, 25 और सॉरी 22, ये हमारा इंटर्ड वैल्यू आ गया। सो इस तरीके से हम रन टाइम पे, अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करें, इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करूं, अगर मैं अगले बार साइज देता हूं 3, तो अब ये 3 साइज का ही लेगा, 20, 40, 80। तो हमें रन टाइम पे कितना हमारा प्रोग्राम मेमोरी कंज्यूम करेगा, अब ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। जब 3 एलिमेंट आ रहा है तो 3 एलिमेंट का बन रहा है, जब 5 एलिमेंट का आ रहा है तो 5 एलिमेंट का बन रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट हो। ठीक ना। अब हम चलते हैं इसका दूसरे में, जो हमारा है केलॉक। केलॉक बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। केलॉक भी एक फंक्शन है जो कि मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, सिमिलर है मेलॉक से, बट केलॉक क्या करता है, एलोकेट्स मेमोरी फॉर जीरो इनिशियलाइजेशन।
यहाँ ये मेमोरी को 0 टू इनिशियलाइज करता है, ये आपका नल पॉइंटर नहीं देगा। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होगा तो ये आपको नल पॉइंटर नहीं देगा। उसके बाद हमारा आता है रीएलोक। अगर हमारा केलॉक और मेलॉक से कोई भी, अगर हम केलॉक से या मेलॉक से कोई भी मेमोरी बना रहे हैं और वो इनसिफिशिएंट बनता है तो रीएलोक यूज करते हैं उसी को, मेमोरी को दोबारा से री एलोकेशन के लिए। रीएलोक फंक्शन मॉडिफाई द allocated memory size by malloc or kelloc function to the new size. If enough size does not exist in the memory current block to extend, a new block allocated to the full size of reallocation. अगर हमारा उसमें नहीं है तो एक नया ब्लॉक बना देता है। देन कॉपी द कंटेंट टू द न्यू ब्लॉक, देन फ्री द ओल्ड ब्लॉक्स। कि जो हमारा पहले से बना हुआ ब्लॉक है अगर उसके साथ ही अगर मिल पा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करता है, नया बनाता है और पुराने वाले को डिलीट कर देता है और ये नए साइज का एक बनाता है जहां पर कि जो पुराने डेटा होता है उसको कॉपी कर देता है। तो ये हमारा तीनों है। अब मैं फिर से रीलॉक के लिए केलॉक के लिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। clock.c program to demonstrate clock using C. सेम प्रोग्राम अब नाउ यूजिंग clock। अब ये clock से बना हुआ प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम हमने लिया है, clock से बनाया है। अभी क्या करते हैं कि देखो वहां हमने n साइज का लिया था, n इंटू था, यहाँ n साइज। इसमें होता क्या है कि आपको इसमें 20 बाइट का एक मेमोरी नहीं बनेगा, यहाँ आपको 4 बाइट्स का 5 मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे। 4 बाइट का 5 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, 5 मेम ब्लॉक ऑफ 4 बाइट्स। उसमें क्या होता है, इंटू रहता है, वो एक सा बन जाता है, ये अलग अलग बाइट्स बनते हैं। ये डिफरेंस होता है केलॉक और मेलॉक का। बाकी प्रोग्राम का फ्लो तो सेम ही है, उसी तरीके से है, सेम प्रोग्राम ही है, ठीक है, वही फ्लो है। हमने यहाँ केलॉक यूज किया है। इसका सिंटैक्स ये कहता है एन साइज, मतलब जो हमने एन इनपुट किया था 5 साइज का इंटीजर का, तो 5 मेमोरी ब्लॉक 4 बाइट्स का, टोटल 20 बाइट्स का, फिर से उसको कास्ट किया गया इंट पॉइंटर में और इसमें स्टोर कर दिया गया है। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होता है तो यहाँ मेमोरी एलोकेशन फेल करके प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, और अगर होता है तो फिर यहाँ हम दोबारा से वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर इसको पॉइंटर को फ्री कर रहे हैं। चलते हैं करके चेक कर लेते हैं। जीसीसी kellogg.c अब हम 5 मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हैं, इसमें कोई सा भी डाटा रखते हैं, हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब हमारा रीएलॉक है। अगर कोई भी केलॉक या मेलॉक से बनाया हुआ मेमोरी अगर कम पड़ता है तो हम रीएलॉक का यूज करते हैं। उस समय हम क्या यूज करते हैं, रीएलॉक का। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं रीएलॉक का, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा वो वही मेमोरी कैसे आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो न्यू फाइल रीएलॉक .c program to demonstrate realloc perfect, stdlib perfect, int main, एक काम करते हैं, अभी मैं अपना कोड लिख लेता हूं।
ठीक है, इंट एस्ट्रिक ptr एंड i n1 n2, ये 4 वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट स्कैन ऑफ कर लेते हैं n1। ठीक है, देन ptr को ले लेते हैं, ptr इक्वल्स टू malloc साइज ऑफ, ठीक है, n1 साइज ऑफ इंट। ठीक है, malloc का हमने यूज कर लिया। अब करते हैं printf एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको सारे मेमोरी को देख लेते हैं। तो ऐसे हम अपन नहीं करेंगे, अपन एक काम करते हैं, यहाँ इसको यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, और इधर हम क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं, फोर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n1, i प्लस प्लस। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, void ptr प्लस i। ठीक है, ptr एड्रेस क्यों देंगे हम, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लेता हूँ, %u एंड ऑक्टल में ले लेंगे, एक टैब के साथ ले लेते हैं, /t एंड ptr। ठीक है, परफेक्ट, ये कर लेते हैं। अब करते हैं printf इंटर न्यू साइज एलिमेंट स्कैन ऑफ %d n2 उसी ptr साइज का, परफेक्ट, और एड्रेस ऑफ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी, और फिर से वही काम कर लेते हैं, n2 के बराबर चल लेते हैं और काम कर लेते हैं, बस परफेक्ट, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम क्या किए कि हमने इस n1 साइज का, सपोज करो इस n साइज में हमने लिया 5, ठीक है, 5 साइज का हमने मेमोरी लिया। अब ये 5 इंटू 20 यहाँ 5 इंटू 4 20 ब्लॉक्स का बनाया। अब हमने उसको चेक किया कि क्या क्या एड्रेस बना है, फिर लगा कि ये कम है, हमने और n2 साइज का हमने बनाया। अब सपोज करो यहाँ हमने दिया 3, अब ये जो पिछले साइज का था 3 इंटू 4, देखो 4 क्यों कर दिया, क्योंकि वो हमारा वो पिछला पॉइंटर है, वो इंटीजर पॉइंटर था, उसी के अकॉर्डिंग इसने कर दिया, और ये कोई और 5 और 3 8 ब्लॉक बनके तैयार होगा। देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा सारा। cls gcc realloc.c, हमने बोला 5 एलिमेंट्स, तो देखिए 5 मेमोरी एलिमेंट्स ऐसा कुछ बना, एक मेमोरी एलिमेंट 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं 3 और बढ़ाओ, तो 3 और उसने बढ़ाया। तो इस तरीके से हम मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इसमें पूछता है
वो पूछता है डिफरेंस मेलॉक एंड रियलॉक, सॉरी क्लॉक। वो मैं कर देता हूं प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन क्लॉक एंड मेलॉक। ठीक है, क्लॉक और मेलॉक के बीच का डिफरेंस क्या है? तो देखिए यहां आपको 20 बाइट्स का एक मेमोरी लोकेशन बनता है, यहाँ 5 मेमोरी ब्लॉक्स अलग अलग बनते हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, इस प्रोग्राम में यहां तक तो हमारा पहले से फ्लो समझा। यहाँ कुछ अलग लॉजिक है। कह रहा इफ AR मेलॉक इक्वल्स टू नल देन एग्जिट अगेन। यहाँ फ्री किया है मेलॉक को, वैल्यूज को एंटर किया है। ठीक है, फिर दोनों को क्लॉक को और मेलॉक को दोनों को फ्री किया है। चलिए CLS GCC डिफरेंस क्लॉक मेलॉक, मैंने कहा 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। सी यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम मेलॉक से मेमोरी एलोकेट किए हैं और हम उसको जब प्रिंट कर रहे हैं, जब हम मेलॉक का मेमोरी को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? कोई गार्बेज वैल्यू। जब हम क्लॉक के मेमोरी को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0, क्योंकि ये हमेशा मेलॉक हमेशा अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रिटर्न करता है, जबकि ये इनिशियलाइज टू 0 रिटर्न करता है। सो आपको बोलना पड़ेगा ये डिफरेंस है। क्या दोनों डिफरेंस मैंने लिख दिया है? ये 5 इंटू 4 20 जितना भी साइज रहेगा, मतलब अभी मैं एग्जांपल के तौर पर 5 लिया तो 5 इंटू 4 20 बाइट्स का एक मेमोरी बनाता है, इसलिए इनिशियलाइज देता है। और ये उस n साइज का अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बनाता है। हालांकि साइज वाइज दोनों बराबर ही होता है, बट इसमें फिर क्या हो जाता है? इनिशियलाइज टू 0 हो जाता है, इसलिए सारा मेमोरी 000 आया है। तो ये था आपका कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कर दिया होगा सारा कॉन्सेप्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक लेवल के प्रोग्राम है, आप बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, बीटेक हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। और आपको कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग काफी एफर्ट से वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ही हमें एज ए टीम वर्क होके फ्री में काम किए जा रहे हैं। तो थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि अच्छे कंटेंट आप लोग के पास आए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।